प्यारे साथियों नमस्कार, मैं रोहित नागर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नौकरी पक्की है में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम दिल्ली पुलिस की तैयारी करा रहे हैं और उसी क्रम में उस जो दिल्ली पुलिस का आपका फॉर्मेट है, तैयारी करने का क्रम है, उसमें 50 नंबर की जो जीएस आपको आने वाली है, उस 50 नंबर की जीके में जीएस में लगभग 10 से 15 सवाल स्टैटिक जीके के आते हैं। ये बात क्लियर है। चाहे आप 2017 वाला एग्जाम देखें, चाहे 2020 वाला एग्जाम देखें, प्रत्येक एग्जाम में 10 से 15 सवाल स्टैटिक जीके के पूछे गए और सीधे सीधे सवाल पूछे गए। तो हम अपनी तैयारी का क्रम, आपको बताने का क्रम इस तरीके से रखेंगे कि वो सब टॉपिक जिनसे आपके प्रश्न बन रहे हैं, उन टॉपिकों से एक भी सवाल आपसे छूटने ना पाए। छूटने से होता क्या है कि या तो वो टॉपिक आपने सही से पढ़ा नहीं, या आपसे सही से पढ़ाया नहीं गया, या जब पढ़ाया गया तो उसका एक एक पॉइंट आपको क्लियर नहीं कराया गया। तो हमने अपने तैयारी का, आपको पढ़ाने का तरीका वही रहा है कि आपको एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाया जाए। आपको एग्जाम कहां से बन रहा है, कैसे एग्जाम आप कंप्लीट करेंगे, अपना पेपर सही से करेंगे, उन सभी के लिए सारे पेपरों के एनालिसिस किए, एक एक प्रश्न अपने अनुभव के आधार पर और जो एग्जाम में फॉर्मेट आ रहा है उसके आधार पर टॉपिक चयन किए, और उन टॉपिकों से जो प्रश्न बनते हैं, एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक, एक एक कंसेप्ट क्लियर कराने के लिए हम आपके सामने स्टैटिक की ये वीडियो लेकर आए हैं। तो एक एक करके हमने वीडियो आपके लिए लेकर आ रहे हैं और उन्हीं पढ़ाने के तरीके में सबसे पहले हमने जो स्टैटिक की पिछली क्लास ली थी, तो हम पिछली क्लास जो आपको बताई थी वो बताई थी स्टैटिक जीके के अंतर्गत प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। एक प्रश्न वहां से अवश्य बनता है, इसलिए हमने वो टॉपिक उठाया, आपको कंसेप्ट क्लियर, एक एक पॉइंट आपका क्लियर कराया। तो आप वो पिछली वीडियो वहां से देख सकते हैं। आज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं, जो वीडियो आपके लेकर आए हैं, जो आपको हम स्टैटिक जीके का पोर्शन लेकर आए हैं, वो स्टैटिक का जीके का पोर्शन है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य और उनके कलाकार। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लीजिए, इस टॉपिक से एक प्रश्न बनना ही बनना है, एक प्रश्न अवश्य बनता है। तो चाहे वो शास्त्रीय नृत्य के ऊपर बने, चाहे वो लोक नृत्य के ऊपर बने, चाहे वो कलाकार के रूप में बने, तो एक प्रश्न घुमाकर जो एग्जामिनर है वो आपको देता है। तो आपको इसमें फंसना नहीं है, आपको अपना कंसेप्ट क्लियर करना है, एक एक प्रश्न को समझना है। चाहे वो प्रश्न सीधा आपको शास्त्रीय नृत्य पूछ ले कि कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य है, वो भरतनाट्यम है, वो कथकली है, मोहिनीअट्टम है, या ओडिसी है, या मणिपुरी है, या शास्त्रीय नृत्य है, या आपके कोई से भी लोक नृत्य दे दे कि चाहे वो घूमर है, वो गिद्दा है, वो भांगड़ा है, या वो कोई कथकली है, या कोई भी जो आपका लोक नृत्य है वो लोक नृत्य आपको देते। और उनसे संबंधित कलाकार की, किस कलाकार, भरतनाट्यम से कौन से संबंधित कलाकार हैं, आपके किसी लोक नृत्य से कौन से हैं, कथकली का कौन सा कलाकार है जो उसको नृत्य प्रस्तुत करते हैं। तो ये सभी जो भी व्यक्ति, चाहे वो व्यक्तियों से संबंधित पूछे, चाहे वो नृत्य से पूछे, या उनसे संबंधित राज्य आपसे पूछे कि भाई ये नृत्य किस राज्य में का फेमस नृत्य है, तो इस तरीके से तीन तरीके से प्रश्न आपसे बन सकता है। चाहे वो सीधा आपको दे, चाहे वो प्रश्न आपसे दे कि ये जो लोक नृत्य है ये कौन से राज्य का है, या तीन राज्य दे देगा, एक दे देगा कि इसमें से नहीं है। तो ये तरीके के सारे क्वेश्चनों के फॉर्मेट हम आपको एक एक करके समझाते चलेंगे। तो शुरुआत जो हम करने जा रहे हैं, जो आपके लिए शुरुआत हम करने जा रहे हैं, वो पहला है शास्त्रीय नृत्य। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इसके कंसेप्ट को समझेंगे कि शास्त्रीय नृत्य होते क्या है, फिर हम समझेंगे कि शास्त्रीय नृत्य कुल कितने प्रकार के होते हैं, फिर समझेंगे कि इनके कलाकार कौन कौन से हैं, फिर समझेंगे कि ये कौन से राज्य में। तो इस तरीके से हमारा जो पॉइंट है, जो टॉपिक है, वो भी क्लियर हो जाएगा। जो हमारा उसके बारे में कंसेप्ट है, थोड़ा सा वाइड पोर्शन है, वो भी हम साथ के साथ समझते चलेंगे, और साथ ही उससे संबंधित, उससे बनने वाले प्रश्न, उन प्रश्नों को भी एक एक करके हम समझते चलेंगे। तो शुरुआत में हम आपको बताएंगे कि शास्त्रीय नृत्य होते क्या है। शास्त्रीय नृत्य वो नृत्य होते हैं
जब कोई कलाकार, कोई व्यक्ति नृत्य के माध्यम से भाव भंगिमा द्वारा, मतलब अपने चेहरों की भाव भंगिमा द्वारा नृत्य का प्रस्तुत करता है, अंग विन्यास के द्वारा। अंग विन्यास क्या, कि जैसे हाथों के माध्यम से, पैरों के माध्यम से, इस तरीके से जब नृत्य का प्रस्तुत करता है, और वो नृत्य पौराणिक कथाओं जैसे हमारी रामायण हुए, महाभारत हुए, इनके बारे में, इन कथाओं के रूपांतरण में, इन कथाओं के प्रस्तुतिकरण में, भगवान श्री राम की कोई कथा है, कृष्ण भगवान की कोई कथा है, तो इस तरीके से जब इन कथाओं का भाव भंगिमाओं द्वारा या अपने अंग विन्यास, हाथों पैरों के माध्यम से जब नृत्य का चित्रण या प्रस्तुतिकरण किया जाता है, या किसी कहानी का, कोई कहानी है उसका कोई रूपांतरण, नाटक, कोई प्रस्तुतिकरण किया जाता है, तो इस तरीके के नृत्य शास्त्रीय नृत्य कहलाते हैं। पहली बात, ये जो शास्त्रीय नृत्य हैं, ये भारत सरकार के द्वारा नामित होते हैं, या भारत सरकार के नृत्य होते हैं, भारत स्तर के नृत्य होते हैं। ये कुल जो शास्त्रीय नृत्य है, इन्हें क्लासिकल डांसेस भी आप कहते हैं, या शास्त्रीय नृत्य या क्लासिकल डांस भी आप कहते हैं। अगला पॉइंट, कि ये कुल कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न सीधा सीधा आपसे पूछेगा, शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के हैं, तो ये कुल कितने प्रकार के हैं। ये टोटल 8 प्रकार के आपके नृत्य होते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो है वो है भरतनाट्यम, दूसरा जो है वो कुचिपुड़ी, तीसरा कथकली, चौथा मोहिनीअट्टम, पांचवा कथक या कथक जिसे आप बोलते हैं, छठा इसमें ओडिसी, सातवां इसमें मणिपुरी, आठवां इसमें सत्रिय नृत्य। तो प्यारे बच्चों, एक एक करके समझते हैं। जो ये कुल 8 नृत्य हैं, उनमें भरतनाट्यम है, उसमें कुचिपुड़ी है, उसमें कथकली है, उसमें मोहिनीअट्टम है, उसमें कथक या कथक है, उसमें ओडिसी है, उसमें मणिपुरी है, और 8वां नंबर इसमें सत्रिय नृत्य है। ये कुल कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। पहला बात, एक एक करके मैं एक एक करके इन सभी को तरीके से आपको समझाऊंगा, पहले 1 बाय 1 आप समझते चलें। 8 नृत्य होते हैं, इन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जाता है, क्लासिकल डांसेस इनको इंग्लिश में आप कह सकते हैं। कुल 8 प्रकार के ये नृत्य होते हैं, पहली बात। दूसरा, जो ये 8 नृत्य हैं, इसमें प्रश्न क्या बन सकता है, जैसे गिद्धा आपको देगा, कुचिपुड़ी आपको देगा, भांगड़ा आपको देगा, मुखौटा नृत्य आपको देगा, मुखौटा नृत्य आपको दे देगा, और आपसे पूछेगा इन प्रश्न, मान लो 1 2 3 4 आपको दे दिए, आपसे कहेगा इन चारों नृत्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो आप, यदि आपको ये 8 के 8 पता है, तो तुरंत आप आंसर करेंगे कि जी सर, इसका कुचिपुड़ी है। सीधा प्रश्न आप यहां से कर सकते हैं आंसर कि इन चारों में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, तो कुचिपुड़ी क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। अगला पॉइंट, कि अब क्या करेंगे हम, एक एक प्रश्न इस तरीके से आप इस प्रश्न को कर लेंगे। अब नेक्स्ट प्रश्न, एक प्रश्न और सीधा, कि शास्त्रीय नृत्य कितने प्रकार के होते हैं, वो दे देगा आपको 5 6 7 या 8। आप बताइए इनमें से कौन सा शास्त्रीय नृत्य कितने हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों, मेरे छोटे भाई बहनों, इसका आंसर हो जाएगा 8। क्लियर। अगले पॉइंट, अब इनको एक एक करके समझते चलते हैं कि यह कौन से राज्य में है, कौन इनके संबंधित कलाकार हैं, कौन इनके भरतनाट्यम के बारे में क्या क्या है। तो एक एक करके मैं इनके एक एक पॉइंट आपको समझाता चलूंगा। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे।
अब जो पहला शास्त्रीय नृत्य है वो है भरतनाट्यम। यह शास्त्रीय नृत्य जो ये भरतनाट्यम है, पहला आप समझते चलें, ये सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है, सबसे प्राचीन नृत्य है जो ये है। ये भारत का सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्राचीन और सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? भरतनाट्यम। पहली बात, यह जो भरतनाट्यम है ये दक्षिण भारत की मुख्य शास्त्रीय नृत्य शैली है। दक्षिण की जो प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है वो शास्त्रीय नृत्य है वो कौन सा है? भरतनाट्यम है। और यही भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु, अगर सीधा प्रश्न आपसे पूछेगा भरतनाट्यम कहां का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये सबसे फेमस क्वेश्चन अक्सर प्रश्न में पूछा जाता है, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, कौन सा है? वो भरतनाट्यम। आपके लिए देगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तीसरा देगा आपको कर्नाटक, और चौथा आपसे पूछेगा, चौथा आपको दे देगा मान लो तमिलनाडु। तो आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा राज्य है जहां का प्रसिद्ध नृत्य भरतनाट्यम है, तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। सीधा आंसर, इसमें कोई सोचने वाला ना। आप पढ़िए भरतनाट्यम तमिलनाडु। अब जो ये भरतनाट्यम है ये भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से लिया गया है, या भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी भरतनाट्यम का उल्लेख है। अगला, यह एकल स्त्री नृत्य है। यह जो भरतनाट्यम है यह एकल स्त्री नृत्य है। तो भरतनाट्यम से संबंधित जो मुख्य बातें आपने समझी वो ये है कि भरतनाट्यम दक्षिण भारत का प्रमुख नृत्य शैली है, दक्षिण भारत का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। यह भारत के दक्षिण के कौन से राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तमिलनाडु। अगला, सबसे प्राचीन नृत्य है, साथ ही भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख है, सबसे प्रसिद्ध है और यह एकल स्त्री नृत्य है। कौन सा? भरतनाट्यम। अगला पॉइंट, अगला प्रश्न जो आपको ज्यादातर हर एग्जाम में और विशेषकर हम जो दिल्ली पुलिस फॉर्मेट को लेकर चल रहे हैं उसमें विशेष रूप से एक सवाल सीधा सीधा आपसे पूछा जा सकता है, भरतनाट्यम किस राज्य से है, या आपके इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं? यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला पॉइंट है मृणाली साराभाई। ये किससे संबंधित है? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस नृत्य से है? तो कौन सा आप आंसर लगाएंगे? भरतनाट्यम। मृणाली साराभाई का संबंध किससे है? तो वो भी भरतनाट्यम की एक प्रसिद्ध नृत्यकार है। अगला पॉइंट, रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? तो रुक्मणी देवी के लिए भी आप लगाएंगे भरतनाट्यम। अगला जो कलाकार है वो है लीला सैमसन। लीला सैमसन का संबंध भी किस नृत्य से है? तो वो भी आप लगाएंगे सीधा भरतनाट्यम। अगला कलाकार कौन है? सोनल मान सिंह। सोनल मान सिंह का संबंध किस नृत्य से है? तो वो भी है भरतनाट्यम। तो मेरे छोटे भाई बहनों, सीधा आपको याद रखना कि यामिनी कृष्णमूर्ति देगा और आपसे पूछेगा कि ये किस नृत्य से संबंधित है, या भरतनाट्यम दे देंगे, इनके कलाकार दे देंगे कि इसमें से बताओ कि भरतनाट्यम का संबंध किससे है। तो आप देखो कि हमारा पढ़ाने का तरीका और आपको समझाने का तरीका क्या है कि आपको पहले पॉइंट बताएंगे, फिर उसके तरीके बताएंगे कि इससे क्या संबंधित है, फिर उसके प्रश्न फॉर्मेट साथ के साथ कराते चलेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न, कोई भी टॉपिक, कोई भी कंसेप्ट आपका ना छूटे और आप एक एक प्रश्न बड़े अच्छे तरीके से कर पाए। तो आओ
यामिनी कृष्णापूर्ति का संबंध किससे है? भरतनाट्यम। मृणाली साराभाई का संबंध किससे? भरतनाट्यम। रुक्मणी देवी किस नृत्य से संबंधित है? भरतनाट्यम। लीला सैमसन का संबंध भी भरतनाट्यम, और सोनल मानसिंह का संबंध भी भरतनाट्यम से है। ये एक प्रसिद्ध कलाकार है। तो इस तरीके से कोई भी प्रश्न आपका बनेगा तो सीधा सीधा आपके लिए दे देगा कि इनमें से यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध, मान लो सोनल मानसिंह, आपके लिए प्रश्न आ गया कि सोनल मानसिंह का इनमें से कौन सा किस नृत्य से संबंधित है, तो आपको पूछेगा कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथकली, या आपसे कहेगा भरतनाट्यम। तो सीधा आपको आंसर कर देना है कि इनका मानसिंह का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से। सीधा प्रश्न कि सोनल मानसिंह का संबंध किससे है? तो भरतनाट्यम, सीधा। या यामिनी कृष्णामूर्ति दे देगा तो इनमें से 4 दे देगा तो किससे है? सत्रिय नृत्य लिख देगा कहीं पे। तो आपको इन प्रश्नों से घबराना नहीं है, अपने फॉर्मेट को, अपने माइंड को बिल्कुल सेट रखना कि किस तरीके का प्रश्न पूछा गया, और हमें ऑप्शन से सारे प्रश्न समझने हैं, उन आंसर करना है ताकि हम कोई गलती ना करें। अगला पॉइंट आपके लिए जो नेक्स्ट है वो है कथकली। अगला पॉइंट क्या है? कथकली। जो अगला शास्त्रीय नृत्य है वो है कथकली। तो कथकली का संबंध कहां से है मेरे छोटे भाई? किस राज्य से संबंध है? पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कथकली का संबंध किस प्रश्न से है? सीधा आंसर केरल। तो या इसमें दे देगा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा आपको दे देगा मान लो जम्मू कश्मीर, और चौथा मान लो आपके दे दिया केरल। और आपसे क्वेश्चन करेगा कि इनमें से बताइए कि किस राज्य का संबंध कथकली से है, या कथकली का संबंध इनमें से भारत के किस राज्य से संबंध है। तो कथकली याद रखने के लिए कैसे कथकली और कैसे केरल, सीधा सीधा ऐसे रखना चाहो ऐसे याद रख लो। आपको अपने लिंक, आपको प्रश्न से इस तरीके से जुड़ना है कि प्रश्न आए और हम क्वेश्चन को एग्जाम में गलत ना करें। इसके लिए आप अपना कुछ भी अपने तरीके से, किसी के उस सिस्टम में ना आए, अपने तरीके से कि सर मैं इसको इस तरीके से लिंक कर सकता हूं, चाहे वो आप देसी भाषा में करें, मैथ की भाषा में करें, साइंस की भाषा में करें, जो दुनिया की जिस भाषा में करना चाहे कर ले, लेकिन क्वेश्चन वहां गलत नहीं होना चाहिए। आप इस तरीके से उसको लिंक कर ले। लिंक करने से फायदा ये होता है छोटे भाइयों कि वो चीज हमेशा के लिए याद हो जाती है और गलत होने के चांस भी कम हो जाते हैं। तो अगला पॉइंट क्या? एक तो कथकली केरल से, और कथाओं से है कि जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, रामायण हुई, महाभारत हुई, उनका मंचन, उनका विमोचन जब किया जाता है वो भी कथकली के माध्यम से। इस जो कथकली नृत्य है वो कथाओं का जो मंचन होता है वो भी कथकली नृत्य के माध्यम से होता है। और इस शास्त्रीय नृत्य को मूक अभिनय के माध्यम से, जो इसके कलाकार हैं वो मूक मतलब नहीं बोलना, गूंगे की अवस्था में मूक अभिनय के माध्यम से इस नृत्य को प्रस्तुत करते हैं। अगला पॉइंट है कि यह कथकली पुरुष प्रधान है, व्यक्ति जो है वो पुरुष प्रधान है, यह नृत्य पुरुषों के द्वारा अभिनीत किया जाता है और इसमें मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। क्या है कथकली? एक तो यह केरल का नृत्य है, दूसरा कथाओं, रामायण महाभारत, जो ये पौराणिक कथाएं हैं इनका मंचन किया जाता है। इसमें मूक अभिनय के द्वारा जो कलाकार है वो प्रस्तुतिकरण देता है और यह पुरुष प्रधान है। कथकली जो है पुरुष प्रधान नृत्य है और इसमें मुखौटे का प्रयोग कलाकार करता है। तो आपने कितनी बातें इस प्रश्न में जी कि कथकली कौन सा नृत्य है, किस राज्य का नृत्य है? केरल। कथाओं का मंचन, पौराणिक कथाओं का मंचन विमोचन किस में किया जाता है? कथकली।
मूक अभिनय किसमें प्रस्तुतिकरण होता है, वो भी कथकली। पुरुष प्रधान कौन सा है, वो भी कथकली। मुखौटे का प्रयोग किस नृत्य में किया जाता है, कथकली। 4 आपको ये ऐसे ही दे देगा, किस नृत्य में, मान लो वो दे देगा आपको इस प्रश्न में, जो इस तरीके का प्रश्न है वो दे देगा आपको कथकली दे देगा कि मुखौटा किस में प्रस्तुत किया जाता है। अगला दे देगा ओडिसी, ओडिसी नृत्य, भरतनाट्यम या सत्रिया नृत्य, सत्रिया नृत्य। इनमें से किस नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें सीधा सीधा है मामला। इस प्रश्न को आप देखिए कि मुखौटे का प्रयोग किस शास्त्रीय नृत्य में होता है, तो कथकली। छोटे भाई कैसे निशान लगाएंगे, कथकली। तो सीधा प्रश्न, 4 ऑप्शन आपने पढ़े, कथकली, ओडिसी, भरतनाट्यम और सत्रिया, सीधा आपका आंसर हो जाएगा कथकली। तो इस तरीके से जब आप प्रश्नों को चारों तरफ से समझ लेंगे कि भाई ऐसे प्रश्न आएगा तो ऐसे हल कर देंगे, ऐसे प्रश्न आएगा तो हम ऐसे हल कर देंगे, राज्य पूछा तो राज्यों को ऐसे करेंगे, कलाकार पूछा तो उसके बारे में ये इस तरीके से करेंगे, नृत्य के बारे में कैसे किया गया तो उसे हम कैसे करेंगे। तो ये जो मेरा लंबा अनुभव एजुकेशन का है, लंबा अनुभव टेस्ट पास करने का है, लंबा अनुभव जो दिल्ली पुलिस का है लगभग 14-15 सालों का, वो यही अनुभव है कि मेरे जो छोटे भाई बहन हैं वो किसी प्रश्न में ना उलझे, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक एक प्रश्न क्लियर हो, और जो प्रीवियस ईयर पेपर पूछ रहा है उनमें किस तरीके के पेपर आ रहे हैं और एग्जाम में कैसे आप उनको हल करेंगे, वो भी बहुत तरीके से आपको समझाया जाएगा। पहली बात। दूसरी, छोटे भाई बहनों आप परेशान मत हो, अच्छे से तैयारी करो। जो तैयारी ढंग से करता है निश्चित रूप से सफलता मिलती है। तो वो बात आप भूल जाइए कि सफलता असफलता वो बाद की बात है। फिलहाल 1 सितंबर को जो दिल्ली पुलिस के फॉर्म है और 14 नवंबर से 5 दिसंबर तक जिसका एग्जाम होना है, उसके लिए हम कितने तैयार हैं। अभी समय है तैयारी करने के लिए, लेकिन जब समय निकल जाएगा तो फिर आप नहीं कर पाओगे भाई। और होता क्या है कि लगभग अगले 3-4 साल कोई वैकेंसी होती नहीं है, तो समय चला गया। दिल्ली जैसी रॉयल जॉब आपके हाथ से मिस हो गई तो फिर आप कितना ही कुछ कर लीजिए, फिर आपको ये सफलता और ये मौका आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। तो फिर एक बार आपसे मैं कहना चाहूंगा कि मेहनत कीजिए, हम भी मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी जबरदस्त मेहनत कीजिए। बाकी सब बातों को 5-6 महीने के लिए भूल जाइए और तैयारी ढंग से कीजिए। अगला पॉइंट है, इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार कौन से हैं, मृणाली साराभाई और शांता राव। मैं इसमें 5, 7, 10 और नाम लिखवा सकता हूं, लेकिन मैं ये सोच के आपको पढ़ा रहा हूं कि वो बात आपको कराई जाए जो मेन हो। वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में होते हो, ज्यादा इकट्ठा कर लेने से, 10, 15, 20 इकट्ठे कर लेने से उससे क्या होता है कि जो मेन है हम उससे भी दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आप इसको बताता मैं यहां पर ये बात चल रहा हूं कि आपको अपना एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है ताकि कोई प्रश्न ना छूटे। तो इस कलाकार कथकली से संबंधित प्रमुख कलाकार कौन से, मृणालिनी साराभाई और शांता राव। प्रश्न पूछेगा कि शांता राव का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से, मान लो इसमें ही पूछ लिया कि कथकली से है, ओडिसी से है, भरतनाट्यम से है, शास्त्रीय नृत्य से है, तो आपको सीधा पता है शांता राव का संबंध कथकली से है। और जो कथकली कहां पर है, केरल राज्य का नृत्य है। और कथकली कौन सा है, जो मुखौटा नृत्य होता है। और कथकली कौन सा है, जिसमें मूक अभिनय होता है। तो इस तरीके से जब आप कंसेप्ट को पूरे को करते चलेंगे तो कोई भी आपका प्रश्न गलत नहीं होगा मेरे दोस्त। अगली बात, नेक्स्ट बात, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख नृत्य है। कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का नृत्य है। साथ ही यह स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा नाटकों का, जो पौराणिक कथाएं हैं, नाटक है, उनका मंचन जो किया जाता है वह किस में किया जाता है, वह स्त्री पुरुष, वह स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा, एक में पुरुष था एक में स्त्री था, यहां पर क्या है, स्त्री और पुरुष दोनों ही इसका मंचन करते हैं नाटकों का। और यह है कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश राज्य में है। आपको मान लो कोई पॉइंट वही दे देगा, जम्मू कश्मीर दिया, दूसरा पॉइंट आपको राजस्थान दे देगा, तीसरा पॉइंट आपको यूपी दे देगा,
चौथा पॉइंट आपको मेरे छोटे भाई बहनों आंध्रा दे देगा, आंध्र प्रदेश दे देगा और आपसे पूछेगा कि इनमें से भारत के कौन से राज्य का नृत्य कुचिपुड़ी है। तो आपका सीधा आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी, आंध्र प्रदेश। तो आपको सीधा पढ़ना है कुचिपुड़ी जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है और साथ ही स्त्री पुरुष दोनों द्वारा इसका मंचन, इन नाटकों का मंचन और पौराणिक कथाओं का जो मंचन किया जाता है वो स्त्री पुरुष दोनों के द्वारा किया जाता है और भारत के आंध्र प्रदेश राज्य का फेमस या प्रसिद्ध नृत्य है। और इसके प्रमुख कलाकार, अगला पॉइंट, अगला प्रश्न जो बनता है वो बनता है यहां से कि यामुनी कृष्णामूर्ति भारत के जो शास्त्रीय नृत्य है उसमें किस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है यामिनी कृष्णामूर्ति। तो आंसर आपका आ जाएगा यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध, फिर से यहां समझ लीजिए, यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध मान लो 1 2 3 4, फिर वही कुचिपुड़ी, कथक, सत्रिया या मणिपुरी, मणिपुरी। तो इनमें से प्रश्न बनेगा कि इनमें से यामिनी कृष्णामूर्ति का संबंध किससे है, तो सीधा संबंध आपका आंसर आ जाएगा कुचिपुड़ी। तो ये तरीका जब आप पढ़ लेंगे, कंसेप्ट भी क्लियर, पॉइंट भी क्लियर और साथ ही प्रश्न बन कहां से रहे हैं, जब एक एक पॉइंट आपका क्लियर होगा तो मेरे छोटे भाई बहन आपसे आंसर गलत नहीं होता। यही तरीका है, हम साथ के साथ आपको वो प्रश्न भी समझाते चल रहे हैं, वो प्रश्न भी आपके साथ करते चल रहे हैं कि अगर मान लो प्रश्न बना तो वो बनेगा और वो आपसे ना ही छूटेगा। तो वो कब होगा, जब आपका कंसेप्ट भी क्लियर है, आपका प्रश्न क्या बन रहा है वो भी क्लियर है और कहां से वो प्रश्न बना रहा है वो सब चीज क्लियर होती चलेगी तो एक एक प्रश्न आपका सही होगा और गलत नहीं होगा। अगला, राजा रेड्डी का संबंध किससे है, तो वो भी कुचिपुड़ी। राधा रेड्डी का संबंध किससे है, वो भी कुचिपुड़ी। और स्वैपन सुंदरी का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो वो भी कुचिपुड़ी। यामिनी कृष्णामूर्ति, तो इन्हें एक तरीके से समझ लें, रट्टाफिकेशन न लगाए, समझ लें। यामिनी कृष्णामूर्ति कुचिपुड़ी, राधा राजा, राधा रानी है, रानी और राजा का संबंध किससे होगा, कुचिपुड़ी से। स्वैपन में जो सुंदरी आई उसका संबंध भी किससे है, कुचिपुड़ी से। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस प्रश्न को, इस कंसेप्ट को समझ लें कि इनका संबंध, इन कलाकारों का संबंध किससे है भैया, कुचिपुड़ी से। अगला पॉइंट, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो चौथा मान लो एक तरीके से शास्त्रीय नृत्य है, उसका संबंध भारत के किस राज्य से है, उसका संबंध भारत के केरल राज्य से है। अगला यह है एकल महिला द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है। एकल महिला द्वारा किसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, मोहिनी अट्टम का। और भगवान विष्णु मोहिनी रूप में, मोहिनी अट्टम मोहिनी रूप में, जब भगवान विष्णु भस्मासुर, जो भगवान शिव शंकर भगवान को भस्म करने के लिए दौड़ रहा था या उनका भस्म करना चाहता था, उसी भस्मासुर का विनाश करने हेतु भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया। एक कथा है, आपने सुनी होगी कि जब भगवान शिव शंकर ने भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया था कि वो जिसके सर पे हाथ रख देंगे वो भस्म हो जाएगा, तो उस समय वो जो भस्मासुर राक्षस था वो भगवान भोले शंकर को ही भस्म करने के लिए दौड़ पड़ा। उस समय भगवान शिव शंकर की मदद हेतु भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और नृत्य के माध्यम से ही उनको इतना किसको, उस दुष्ट राक्षस भस्मासुर को इतना भाव विभोर कर दिया कि नाचते नाचते ही उसका सिर ही, जो हाथ था वो सर पे रख दिया और वो जो भस्मासुर है वो भस्म हो गया। तो इस तरीके के मंचन का, इस तरीके पौराणिक कथाओं का जो मंचन किया जाता है केरल राज्य में महिलाओं के द्वारा, जब इन नाटकों का प्रस्तुतिकरण किया जाता है तो वो कौन सा नृत्य है, वो नृत्य मेरे भाई मोहिनी अट्टम। और ये कहां होता है, केरल में होता है। एकल महिला द्वारा इसका प्रस्तुतिकरण होता है और भगवान विष्णु जो मोहिनी का रूप लिए, उनका उस तरीके के रूप का जब विमोचन होता है वो कौन से नृत्य के माध्यम से होता है, मोहिनी अट्टम। अगला पॉइंट, प्रमुख कलाकार कौन से। प्रश्न या तो यहां से बनता है, प्रश्न या तो यहां से बनता है, इस तरीके से या तो राज्य पूछ लेगा
या पूछ लेगा भगवान विष्णु मोहिनी रूप में किस नृत्य में थे, मोहिनी अट्टम। और या पूछेगा आपसे कलाकार रागिनी देवी का संबंध किससे है, तो मोहिनी अट्टम। हेमा मालिनी जी का संबंध किससे है, मोहिनी अट्टम। और श्रीदेवी जी का संबंध किससे है, वो भी मोहिनी अट्टम। तो इस तरीके से ये दोनों जो है, ये जो कलाकार है, हेमा मालिनी जी से आप परिचित ही हैं, श्रीदेवी जी से भी आप परिचित हैं। ये बहुत ब्रांड वाले आपके फिल्म स्टार हैं, फिल्मी कलाकार हैं। तो हेमा मालिनी और श्रीदेवी जी जो है ये उच्च स्तर की हमारी फिल्म इंडस्ट्री की महिला कलाकार हैं। और रागिनी देवी जी और हेमा मालिनी और श्रीदेवी, इन तीनों का संबंध किस नृत्य से है, मोहिनी अट्टम से है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। तो इस तरीके से जब ये चारों ऑप्शन आपके सामने रहेंगे कि इन कलाकारों का संबंध किससे है, तो मोहिनी अट्टम का संबंध सीधा सीधा रागिनी देवी आपसे पूछे, हेमा मालिनी आपसे पूछे या श्रीदेवी आपसे पूछे, तो आप आंसर सीधा कर देंगे मोहिनी अट्टम से। इन तीनों का संबंध किससे है, मोहिनी अट्टम से है। अगला प्रश्न, कथक। अगला जो पॉइंट है वो है कथक या शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथक। कथक नृत्य उत्तर भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, उत्तर भारत में। और उत्तर भारत में भी सबसे ज्यादा किस राज्य में है, तो वह उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, यदि कोई राज्य बताए तो कौन सा, कथक का संबंध किससे है, उत्तर प्रदेश से है। और ये कथा का नृत्य के रूप में जो पौराणिक कथाएं हैं, रामायण है, महाभारत है, उनका नृत्य के रूप में प्रस्तुतिकरण इस शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से किया जाता है। और उत्तर प्रदेश का फेमस और प्रसिद्ध यह नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं, इस कथक नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं, लच्छू महाराज का संबंध किससे है, कथक से है। बिरजू महाराज का संबंध किससे है, कथक से है। सितारा देवी का संबंध भी अक्सर प्रश्न बनता है कि सितारा देवी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध है, तो आप प्रश्न सीधा करेंगे, आंसर करेंगे कि सितारा देवी का संबंध कथक से है। और बिंदादीन महाराज का संबंध भी किससे है, वो भी कथक से है। मालवी की सरकार का संबंध भी किससे है, वो भी कथक के एक प्रसिद्ध नृत्यकार हैं। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को, एक भी प्रश्न चाहे लच्छू महाराज कहे, बिरजू महाराज कहे, सितारा देवी कहे, बिंदादीन महाराज कहे या मालविका सरकार कहे, इन सब का संबंध किससे है, कथक नृत्य से। अगला प्रश्न आप करें। अगला नृत्य जो शास्त्रीय नृत्य है ओडिसी। ओडिसी नृत्य, ओडिशा से ही आप लगा लो, ओडिशा का ये प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य शैली है, प्राचीनतम है शास्त्रीय नृत्य शैली ओडिशा की। और ये भगवान जगन्नाथ जो पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, उससे संबंधित भगवान जगन्नाथ को समर्पित यह नृत्य है। ओडिसी जो नृत्य है वो भगवान जगन्नाथ को समर्पित है और ओडिशा राज्य का यह एक प्रसिद्ध और प्राचीनतम नृत्य है। इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं, सोनल मानसिंह। इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल और केलूचरण महापात्र। बहुत फेमस प्रश्न है, अक्सर प्रश्न में पूछ जाता है केलूचरण महापात्र का संबंध किस नृत्य शैली से है, तो ओडिसी नृत्य शैली से, ओडिसी नृत्य शैली से केलूचरण महापात्र का संबंध है। माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह, इनका संबंध भी किस नृत्य शैली से है, तो आप आंसर सीधा करेंगे ओडिसी। क्लियर। अगला नृत्य मणिपुरी। मणिपुरी जो नृत्य है वो भगवान कृष्ण और राधा प्रेमपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। इनके माध्यम से भावपूर्ण जो मुद्राएं हैं उनके माध्यम से इस नृत्य का जो कृष्ण और माँ राधा का जो प्रेमपूर्ण संबंध है उनको दर्शाते हुए इन भावपूर्ण कोमल मुद्राओं का इस नृत्य में प्रयोग किया जाता है। किस नृत्य में, मणिपुरी नृत्य में। जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है उसमें भगवान कृष्ण और राधा के प्रेम पूर्ण संबंधों को दर्शाया जाता है और इनमें भावपूर्ण कोमल मुद्राओं का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रमुख जो कलाकार हैं, और यह मणिपुरी से लगा लो, मणिपुर का एक प्रसिद्ध नृत्य है।
क्लियर। अगला पॉइंट है कि इसमें प्रमुख कलाकार कौन से हैं, तो यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और स्वपन सुंदरी। यामिनी कृष्णमूर्ति, राजा रेड्डी, राधा रेड्डी और स्वपन सुंदरी, इन सभी का संबंध भी किससे है, इसका संबंध भी मणिपुरी नृत्य से है। अगला प्रश्न आप पढ़ेंगे, अगला प्रश्न, अगला नृत्य जो है वो सत्रिय नृत्य। सत्रिय नृत्य, सत्रिय नृत्य, इसके संस्थापक शंकर देव, इसके संस्थापक कौन है, शंकर देव। और यह है प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, जो ये नंबर 8वां जो नृत्य है सत्रिय नृत्य, यह मुख्यतः भारत के असम राज्य का, कौन से राज्य का, मुख्यतः असम राज्य का नृत्य है। और इसके नाटकों, जो ये नाटक है, इनका प्रस्तुतिकरण, जो हमारी पौराणिक कथाएं हैं, नाटक है, इनका मंचन भी इन सत्रिय नृत्य के माध्यम से किया जाता है। भाव भंगिमा, इसमें भाव भंगिमा और नृत्य के माध्यम से इस सत्रिय नृत्य का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा इस नृत्य के संस्थापक कौन है, तो कौन, शंकर देव। सत्रिय नृत्य भारत के किस राज्य का फेमस नृत्य है, तो प्रश्न आ जाएगा असम राज्य का। आंसर आप करेंगे असम राज्य का। इसके प्रमुख कलाकार कौन से हैं, जतिन गोस्वामी। इसके प्रमुख कौन से हैं, जतिन गोस्वामी, प्रभात शर्मा और गोपी राम। इन तीनों कलाकारों का संबंध किससे है, सत्रिय नृत्य से। तो सीधा आंसर आप कर देंगे, जतिन गोस्वामी पूछे सत्रिय नृत्य, प्रभात शर्मा पूछे सत्रिय नृत्य, गोपी राम पूछे सत्रिय नृत्य। या प्रश्न सत्रिय नृत्य भारत के किस राज्य का प्रमुख नृत्य है, तो आपका आंसर होगा असम राज्य का। अगला पॉइंट, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अगला, अब तक तो पूछा कि भाई ये जो नृत्य है शास्त्रीय नृत्य, इनका संबंध किस राज्य से है, इनकी क्या क्या प्रसिद्धि है, या इनमें कौन से प्रसिद्ध इनके कलाकार हैं। अब जो हम बात करेंगे वो नेक्स्ट पॉइंट है लोक नृत्य। और लोक नृत्य को आप फोक डांस भी कहते हैं। ये जो लोक नृत्य है, ये राज्य स्तरीय, ये जो नृत्य है, ये जो राज्य स्तर पर जो वहां की जनजातियां हैं, वहां के निवासी हैं, वहां के लोग हैं, वो उनकी कोई नववर्ष पर, उनकी फसल कटने पर, उनके उनके देवी देवता है उनके लिए, उनकी खुशी के माहौल पर और कभी रुद्र माहौल पर भी इन नृत्यों के लिए वो नृत्य प्रस्तुत, जब वो खुशी होता है, फसल कटती है या अन्य और कोई खुशी का माहौल होता है, तो इन नृत्यों के प्रस्तुतिकरण करके वो जनजाति अपना खुशी प्रकट करती है नृत्य के माध्यम से। तो ये जो फोक डांस है, ये नृत्य है, इनसे संबंधित प्रश्न आएगा। वो प्रश्न आता है कि इस लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो एक एक करके मैं आपको समझाता चलूंगा। तो ये नृत्य है, जैसे मोहिनी अट्टम है, ये मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य है, आपका रिवाइज भी करा रहे हैं। मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है, तो मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है। सीधा प्रश्न, मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है। ओडिसी का संबंध किससे राज्य से है, ओडिशा से है। मणिपुरी का संबंध किससे है, मणिपुर से है। सीधे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में कि मोहिनी अट्टम का संबंध भारत के किस राज्य से, केरल से। ओडिसी, ओडिशा से। मणिपुरी, मणिपुर से। नेक्स्ट, भरतनाट्यम का संबंध किससे है, तमिलनाडु। सीधा प्रश्न, या तमिलनाडु का कौन सा प्रसिद्ध नृत्य है, तो भरतनाट्यम। चाहे तो इधर से पूछे एग्जामिनर, चाहे उधर से, आपका आंसर गलत नहीं होना चाहिए, कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कथकली कैसे, केरल में समझा चुका हूं। कथकली का संबंध केरल। कथक उत्तर प्रदेश। एक एक पॉइंट क्लियर करते चलो। या वो कहे आपसे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा नृत्य है जो फेमस है, चार दे दे, कथकली, भरतनाट्यम, कथक और उड़ीसी, तो आपका आंसर सीधा आएगा कि उत्तर प्रदेश का कौन सा है, कथक।
सीधा आंसर। अगला, ओडिसी का संबंध, ये रिवाइज चल रहा है। ओडिसी का संबंध ओडिशा से, मणिपुरी का संबंध मणिपुर से, मोहिनीअट्टम केरल। ये रिवाइज सेशन है, आप उन सवालों को, उन प्रश्नों को भी रिवाइज करते चलेंगे। अगला पॉइंट, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। सीधा प्रश्न आपसे या तो राज्य पूछेगा या पूछेगा आंध्र प्रदेश का कौन सा फेमस नृत्य है। सत्रिय नृत्य असम। सीधा आपसे पूछेगा सत्रिय नृत्य का संबंध किससे है, तो वो असम से। बिहू, बिहू का संबंध किससे है, तो वो भी असम राज्य से। बिहू का संबंध भी भारत के किस राज्य से है, असम राज्य से। तो इस तरीके से आप एक एक प्रश्न को करते चलेंगे कि इस लोक नृत्य का संबंध भारत के, यहां तक आपने देखा कि ये शास्त्रीय नृत्य है। ये कौन से थे, ये शास्त्रीय नृत्य थे, शास्त्रीय नृत्य थे, शास्त्रीय नृत्य। और अब आप यहां से क्या समझेंगे कि बिहू का संबंध किससे है, लोक नृत्य आ गए। बिहू का संबंध किससे है, असम से। या असम का कौन सा फेमस है, तो बिहू। अगला प्रश्न, गरबा या डांडिया, गरबा या डांडिया। गरबा खेलते हैं ना कहां के, गुजराती लोग, गरबा गुजरात। डांडिया खेलते हैं ना कहां के, गुजरात के। मोदी जी वाले गुजरात के, ऐसे ही है, या अमित शाह वाले, या गुजरात सबका है भाई। लेकिन जहां के प्रसिद्ध लोग हैं, एक फेमस व्यक्ति के पीछे उस राज्य का भी नाम जुड़ जाएगा। आप भी जब एक फेमस व्यक्ति हो जाएंगे तो आपका, चाहे वो आप यूपी से हैं, दिल्ली से हैं या कहीं और से हैं, तो जब आप एक प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे तो निश्चित रूप से आपका स्टेट, आपका देश भी आपके नाम से जाना जाएगा। गरबा का इनका संबंध किससे है, वो है गुजरात। क्लियर। सरहुल और विदेशिया, सरहुल और विदेशिया, इनका संबंध कहां से है, ये झारखंड। आदिवासियों के रूप में झारखंड की पहचान है और आदिवासियों द्वारा ही सरहुल और विदेशिया, ये लोक नृत्य वहां जनजातियों के द्वारा भी इनको, इन नृत्यों को प्रस्तुत किया जाता है। कजरी और रामलीला, कजरी और रामलीला, रामलीला से अयोध्या से लगा लो रामलीला, तो अयोध्या से भी जोड़ के चलेंगे तो ये कहां के हैं, ये कजरी और रामलीला का संबंध कहां से है, उत्तर प्रदेश। कहां से इनका संबंध है, उत्तर प्रदेश। अगला पॉइंट, अगला नृत्य, बाउल। बै से बाउल, बै से बंगाल, तो बै से बाउल, बै से बंगाल। कौन सा बंगाल, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल। तो पश्चिम बंगाल का संबंध, बाउल का संबंध कहां से है, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल से। बै से बाउल, बै से बंगाल। तो तमाशा, लावणी, रंगोली, तमाशे कहां होते रहते हैं, मुंबई में के लोग जो कलाकार हैं वो तमाशे कहां, फिल्म इंडस्ट्री में तमाशे कहां करते हैं, बंबई में। लावणी कहां है, वो भी मुंबई महाराष्ट्र में। और रंगोली चित्रकारी कहां करते हैं, रंगोली जो एक पहले आप देखते थे दूरदर्शन में रंगोली आता था ना, तो कहां से आ रहा है वो, मान लो मुंबई से आ रहा है, महाराष्ट्र से आता है, वहीं तो ज्यादा फिल्में बनती है। तो एक तरीके से याद रखने का तरीका है कि तमाशा, लावणी और रंगोली, इन सब का संबंध भारत के किस राज्य से है, तो ये राज्य है महाराष्ट्र। कथकली मैं बता चुका हूं, कथकली केरल, मोहिनीअट्टम भी केरल। ये कौन सा, ये रिवीजन सेक्शन में प्रश्न आता है, आप एक तरीके से समझते चलें कि भूले ना प्रश्नों को। कथकली कहां का शास्त्रीय नृत्य है, केरल। मोहिनीअट्टम कहां का है, केरल। और आप देखिए, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, एक एक प्रश्न आप वहां भी आप रिवीजन एक दूसरे से कर सकते हैं। तो हमें एक बार आप बताइए कि कुचिपुड़ी का संबंध किस राज्य से, कुचिपुड़ी जो नृत्य है उसका संबंध भारत के किस नृत्य से संबंध, भारत के किस राज्य से संबंध है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगला, झूमर, घूमर भी बोल देते हैं, और पनिहारी, ये कहां, पनिहारी कहां जाती है, राजस्थान, वहां से लाती है ना, कुआं से पानी की लेकर आती है पनिहारी, तो ये वहां का नृत्य एक तरीके से समझा लो। झूमर समझ लो, घूमर और पनिहारी कहां का नृत्य है, वो नृत्य है राजस्थान, हमारा प्यारा राजस्थान। और मुखौटा नृत्य का संबंध किससे है,
अरुणाचल प्रदेश। मुखौटा नृत्य का संबंध कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। एक तरीके से इन्हें रिवाइज कर लीजिए, एक एक प्रश्न बनता है अवश्य, चाहे तो वो राज्य के रूप में, चाहे वो नृत्य के रूप में, चाहे वो कलाकार के रूप में, कोई ना कोई प्रश्न अवश्य आपको देखने को इन नृत्य से अवश्य मिलता है। अगला है यक्षगान। यक्षगान का संबंध बहुत प्रश्न हर बार लगभग पूछा जाता है। यक्षगान कहां कर रहे हैं? कर्नाटक। तो भारत के किस राज्य का फेमस है? कर्नाटक का। यक्षगान किसका फेमस है? कर्नाटक। भारत के किस राज्य में है यक्षगान? कर्नाटक। रामलीला, राम जी कहां लीला कर रहे हैं? नौटंकी कहां हो रही है? और कजरी, इन सब का संबंध किससे है? यूपी या उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। इन तीनों नृत्यों का संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश। वो रिवाइज में आपको फिर से बता रहा हूं, भांगड़ा और गिद्दा का संबंध किससे है? रिवाइज, क्योंकि रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। नो डाउट, आप रिवीजन बार बार करेंगे तो आप प्रश्नों को नहीं भूलेंगे, और जब प्रश्नों को नहीं भूलेंगे तो एग्जाम में नेगेटिव भी कम करेंगे। अगला रऊफ। रऊफ कहां का है? रऊफ कहां है? जम्मू कश्मीर का। रऊफ कहां का है? जम्मू कश्मीर का। क्लियर? रऊफ है कश्मीर का। इस तरीके से आपके जो हमने आज सेशन कराया, पूरा जो ये सेशन आपको कराया, ये सेशन आपका था प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, और आपके उनके कलाकार आपको कराए गए। इन कराने का मेरा तरीका जो है वो ये है कि मैं एग्जाम ओरिएंटेड आपके टॉपिक लूं, उन टॉपिकों के में कौन कौन से, उन टॉपिकों से आपके प्रश्न बन रहे हैं, प्रश्न बन भी रहे हैं तो किस किस स्तर के बन रहे हैं, क्या वो राज्य पूछ रहा, क्या वो कलाकार पूछ रहा, क्या वो उन संबंधित विधाओं के बारे में पूछ रहा। तो एक एक कंसेप्ट क्लियर, एक एक प्रश्न क्लियर आपको कराऊंगा। साथ ही पिछले जो हमने क्लास ली थी उस क्लास में हमने कराया प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादक। ये वाली जो क्लास है, इस क्लास में हमने कराया कि प्रमुख शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, उनके कलाकार, और अब हम एक एक करके एक एक टॉपिक के माध्यम से लेते चलेंगे। और नेक्स्ट जो रहेगी वो रहेंगी प्रमुख बुक्स, किताबें, और उनके लिखने वाले लेखक, उनके राइटर कौन है। तो एक एक करके मैं आपको एक एक प्रश्न कराऊंगा, एक एक टॉपिक कराऊंगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्टैटिक का एक बड़ा पोर्शन जीके के अंदर है, तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। और एक और आपसे नम्र निवेदन है साथियों के साथ ही, आप कोई बात आपकी है तो कमेंट में अवश्य बताएं, कोई प्रश्न है तो वो कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।